Branches. The axillary artery gives six branches. One branch rises from the first part, two branches from the second part, and three branches from the third part. These are as follow. आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सिलरी आर्टरी और जो ये पार्ट्स हैं तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है कि जो पेक्टोरलिस माइनर होती है वो जब क्रॉस करती है तो डिवाइड कर देती है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में। तो अब जो हम जो पढ़ रहे हैं वो ब्रांचेस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा पहला है सुपीरियर, जो फर्स्ट पार्ट से जो पहली ब्रांच निकल रही है वो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। और जो सेकंड में से दो ब्रांचेस जो निकल रही है वो है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। और जो थर्ड पार्ट से जो निकल रही है वो है सब स्कैपुलर आर्टरी एंड सेकेंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी। तो ये हमारी थर्ड पार्ट में से तीन ब्रांचेस निकल रही हैं। सुपीरियर thoracic artery from first part. Superior thoracic artery is very small branch which arises from the first part of the axillary artery near the subclavius. It runs downwards, forward, and medially passes between the two pectoral muscles and end up by supplying these muscles and the thoracic wall. ये हमारी है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, जो कि ये रंस कहाँ की तरफ चली जाएगी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड सामने की तरफ, एंड मीडली मतलब मीडियल साइड की तरफ। तो ये हमारी दो पेक्टोरल मसल्स को सप्लाई करेगी जो कि हमारे पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर है, एंड थोरेसिक वॉल को भी सप्लाई करेगी ये। Superior thoracic artery, very small branch near the subclavius, runs downwards, forwards, and medially passes between the two pectoral muscle and end up by supplying these muscles and the thoracic wall. तो मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है जिसकी फर्स्ट ब्रांच है थोरैको एक्रोमियल या एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी। Thoracoacromial artery is a branch from the second part of the axillary artery. It emerges at the upper border of the pectoralis minor and pierces the clavipectoral fascia and soon divided into the following four terminal branches. तो इसकी अब चार ब्रांचेस निकल रही हैं। पहली है पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टोइड ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच एंड जो फोर्थ वन है जो क्लेविकुलर ब्रांच। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा मैंने बताया थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, जो कि बाद में चार इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, पेक्टोरल ब्रांच, डेल्टोइड ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच एंड क्लेविकुलर ब्रांच। तो ये कैसे इमर्जेस एट द अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर, pierces द क्लेविपेक्टोरल फेशिया एंड सो डिवाइडेड इनटू फोर। तो जो हमारी पेक्टोरल ब्रांच है वो पेक्टोरल मसल्स को एंड ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी, और जो डेल्टोइड ब्रांच है वो रन्स कैसे करेगा, डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव्स की तरह along with the cephalic vein. Acromial branch crosses the coracoid process, end up by joining the anastomosis over the acromial process. Clavicular branch runs superior-medially deep to the pectoralis major and supplies acromioclavicular joint, जो AC joint को भी सप्लाई करेगा एंड सबक्लेवियस मसल को भी सप्लाई करेगा ये क्लेविकुलर ब्रांच। आप देख सकते हैं ये है एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, जो कि यहाँ से फर्दर की ब्रांचेस निकल रही हैं चार, और ये पहले क्लेविकुलर, पेक्टोरल, एक्रोमियल, उसके बाद डेल्टोइड। तो ये अलग अलग रीजन्स में जाके सप्लाई करेंगी आर्टरीज। लेटरल थोरेसिक आर्टरी, जो कि सेकंड पार्ट में से ही है, सेकंड ब्रांच। लेटरल थोरेसिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. इट emerges at and runs along the lower border of the pectoralis minor. ये इमर्ज करती है एंड रन्स along lower border of the pectoralis minor in close relation with the anterior group of axillary lymph nodes. In females, the artery is large and gives off the lateral memory branches to the breast. फीमेल्स में ये आर्टरी ज़्यादा बड़ी होती है और ये जो गिव्स ऑफ द लेटरल मेमोरी ब्रांच टू द ब्रेस्ट, तो ये जाके ब्रेस्ट में ज़्यादा डिवाइड हो जाती है इसकी ब्रांचेस जो हैं और वहाँ पर सप्लाई करती हैं। अभी हमने यहाँ पर जैसे पढ़ा कि ये इमर्ज एंड रन्स अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर। तो आप देख सकते हैं ये जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है ये इसकी तरफ जा रही है, पेक्टोरलिस माइनर की तरफ जा रही है, लोअर बॉर्डर के साथ साथ नीचे की तरफ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलेशन विद द एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बाद में। अब यहाँ पर तो ये हमारा है एंटीरियर ग्रुप जो है ना यहाँ पर, तो ये इधर ही है, लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। तो यहीं पर हमारा एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स।
Subscapular artery. Subscapular artery is the largest branch of axillary artery arising from its third part. तो ये हमारा थर्ड पार्ट की जो फर्स्ट है ब्रांच. Subscapular artery is the largest branch of the axillary artery arising from the third part. It runs along the lower border of the subscapularis to terminate near the inferior angle of the scapula. तो आपने देखा ये हमारी है सबस्कैपुलर आर्टरी जो कि पहले कहा जाती है लोअर बॉर्डर ऑफ दी सबस्कैपुलरिस जो हमारी मसल है, और टू टर्मिनेट कहाँ होती है इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला. सो और सप्लाई करती है टू लेटिसमस डोर्सा एंड सेरेटस एंटीरियर को ये जो जारी आर्टरी, और गिव्स ऑफ द लार्ज ब्रांच सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी देती है. सो वही मैंने जो बताया आपको, इट सप्लाइज द लेटिसमस डोर्सा एंड सेरेटस एंटीरियर. इट गिव्स ऑफ द लार्ज ब्रांच द circumflex scapular artery which is larger than the continuation of the main artery. This branch passes through the upper triangular intermuscular space, winds around the lateral border of the scapula between two slips of teres minor and gives branch to the scapular fossa and another branch to the infraspinous fossa, which of both take part in anastomosis around the scapula. तो ये जो ब्रांच निकल रही है ये एनास्टोमोसिस कर लेती है स्कैपुला के अराउंड. सो थर्ड पार्ट का हमारा सेकंड जो ब्रांच है वो है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी इज़ अ स्मॉल ब्रांच, और जो हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होगी इसकी लार्ज ब्रांच होगी एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर. तो ये स्मॉल ब्रांच है, अराइज कहाँ से हो रही है थर्ड पार्ट से ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एंड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द सबस्कैपुलरिस. इट पासिस लेटरली इन फ्रंट ऑफ द इंटरट्यूबिकल सल्कस ऑफ द ह्यूमरस. तो ये हमारा लेटरली पास होती है बाइसेप्टल ग्रूव को ह्यूमरस का जो है, और एंड एनास्टोमोसिस विद द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी टू form an arterial circle around the surgical neck of the humerus, and it gives off an ascending branch which runs in the intertubercle circus and supplies the head of the humerus and shoulder joint. तो इसकी एक ascending branch भी निकलती है जो कि which runs intertubercle circus, तो वो सर्कल बना लेती है एंड सप्लाइज किसको सप्लाई करती है ह्यूमरस को और शोल्डर जॉइंट्स को. तो आपने देखा ये एनास्टोमोस कर लेती है किसके साथ, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स जो है वो एनास्टोमोस कर लेती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ, और जो इसकी ब्रांच ऊपर की तरफ निकल रही है ये एक हेड ऑफ ह्यूमरस को भी सप्लाई करेगी और साथ में शोल्डर जॉइंट को भी करेगी. सो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी तो ये लार्जर ब्रांच है जैसे कि हमने बताया था. इट अराइजेज फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द सबस्कैपुलर. सेम है इसका, तो इसकी तरह ये भी अराइज उधर ही से होती है. And it runs backward accompanied by the axillary nerve, passes through the quadrangular intermuscular space and end by the anastomosis with the anterior circumflex humeral artery around the surgical neck of the humerus. So it supplies the shoulder joint, the deltoid and the muscles bounding the quadrangular spaces. It gives off the descending branch which anastomosis with the ascending branch of the profunda brachiae artery. तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये बैकवर्ड की तरफ चल जाती है और एकम्पनी करती है एक्सिलरी नर्व को जो कि बाकी डेल्टोइड मसल को भी सप्लाई करती है जो कि हमने पढ़ा ही था ब्रेकियल प्लेक्सस में, और पासिस थ्रू दी क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेसिस में एंड एंड अप. तो ये एनास्टोमोस करती है जैसे हमने फर्स्ट में बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स के साथ एनास्टोमोसिस करती है सर्जिकल नेक के अराउंड जो है ह्यूमरस का, और ये सप्लाई किसको करती है शोल्डर जॉइंट को करती है और डेल्टोइड जो मसल पार्ट मसल रीजन ये मसल आता है उसके अंदर वो उसको, एंड मसल बाउंडिंग द क्वाड्रेंगुलर स्पेसिस. तो एक इसकी डिसेंडिंग ब्रांच निकलती है जो कि एनास्टोमोसिस करती है एसेंडिंग ब्रांच के साथ और प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी. सो अगर आपको ये वाले नोट चाहिए फ्लो चार्ट तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जो कि लाइव विद फिजियो के नाम पे ही है.